नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। सो गाइस, हम लोग चैप्टर 2 कर रहे थे एनसीईआरटी से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना? याद है आप लोगों को? चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया। यहाँ तक हमारा हो गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जल्दी से। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये कंडीशन दी है मोड x ग्रेटर देन 1। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से। सॉल्यूशन, अच्छा, जब भी इस टाइप का एक्सप्रेशन होता है, ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, अगर एक्सप्रेशन हमारे पास ऐसा है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग क्या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं? तो यहाँ पर हम x को रखेंगे a कोसेकेंट थीटा, राइट, या फिर a सेकेंट थीटा, कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन करे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको पुट कर लिया। पुट x इक्वल्स टू a का काम कर रहा है 1 कोसेकेंट थीटा, ठीक है। इतना समझ में आ गया? चलिए, तो ऐसा करने से क्या होगा, हमारा ये जो फंक्शन है tan इनवर्स 1 बाय अंडर रूट कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कुछ ऐसा होगा, सही है। नाउ tan इनवर्स 1 बाय कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना होता है? कॉट स्क्वायर होता है। सो अंडर रूट कॉट स्क्वायर थीटा, इतना हो जाएगा। यहां तक सही है। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि बस अंडर रूट हटाया और कॉट थीटा लिख दिया। इनफैक्ट लिखना क्या चाहिए? 1 बाय मॉड कॉट थीटा, ये लिखना चाहिए, सही है। अब हम लोग मोड हटाएंगे और देखेंगे कि मोड हटाने के बाद नेगेटिव रखना है या पॉजिटिव रखना है। समझ में आ रहा है? अब वो कैसे पता चलेगा मोड हटाने के बाद नेगेटिव रखना है या पॉजिटिव? उसके लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है, मोड x ग्रेटर देन 1। मोड x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? x इज लेस देन माइनस 1 एंड x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। कंडीशनल है x लेस देन माइनस 1 और x ग्रेटर देन 1। तो x को हमने क्या माना है? कोसेकेंट थीटा माना है। कोसेकेंट थीटा लेस देन माइनस 1 और कोसेकेंट थीटा ग्रेटर देन 1। अब जब आप यहां से थीटा निकालोगे, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, तो थीटा इज ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 और यहां से आता है थीटा लेस देन पाई बाय 2, सही है। तो थीटा कहां से कहां तक हो गया? थीटा हमारा हो गया माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, एक्सक्लूडिंग 0। इसमें 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आप 0 यहां रखते हो, कोसेकेंट थीटा तो नॉट डिफाइंड है ना, इसीलिए। नाउ अब आगे चलते हैं। देखो जरा, tan इनवर्स 1 बाय मॉड कॉट थीटा, ठीक है। अब हमने क्या बोला है, जो थीटा कहां से कहां तक है? वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक है। तो कॉट जो है वो नेगेटिव यहां पर है फोर्थ क्वाड्रेंट में और पॉजिटिव यहां पर है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सही है। तो मोड हटा देते हैं, यहां पर हम इसको लिखते हैं tan इनवर्स माइनस 1 बाय कॉट थीटा। यहां तक सही है। ये कब है? जब थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से तो बड़ा है लेकिन 0 से छोटा है। और मोड हटाने के बाद पॉजिटिव कब रखेंगे? जब थीटा आपका 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है। ये बात समझ में आ गई? नाउ 1 बाय कॉट कितना होता है? 10 होता है। तो हम लिख सकते हैं इसको tan इनवर्स माइनस tan थीटा, ठीक है। कंडीशन साथ में लगा के चलो, थीटा इज लेस ग्रेटर देन पाई बाय 2 बट लेस देन 0 और यहां पर ये हो जाएगा tan इनवर्स
tan थीटा, ठीक है, थीटा इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, ठीक है, और थीटा जो है वो tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, तो यहाँ तो रेंज में है। tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन बाहर चला जाता है, तो यहां से तो माइनस साइन बाहर चला जाएगा और फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे माइनस थीटा, और नीचे ये हो जाएगा आपका थीटा, ठीक है। और यहाँ पे कंडीशन है थीटा ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 2 एंड लेस देन 0, थीटा ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई बाय 2। अब फाइनल आंसर कैसे देंगे, थीटा वापस रखो कोसेकेंट की टर्म में, मतलब एक्स की टर्म में आंसर आना चाहिए ना, क्वेश्चन एक्स की टर्म में तो आंसर भी एक्स की टर्म में आना चाहिए, तो फाइनल आंसर आपका होगा माइनस कोसेकेंट इनवर्स एक्स, और थीटा यहाँ पर है कोसेकेंट इनवर्स एक्स, और ये जो थीटा में कंडीशन है अब ये एक्स में हो जानी चाहिए, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा लेस देन -1 और यहाँ पर एक्स आ जाएगा ग्रेटर देन 1, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है कैसे आ गई, देखो जरा, इसको एक मिनट रब कर देते हैं, देखो जरा, ये था ना, पहली वाली कंडीशन लेके चल रहा हूं, जब थीटा आपका माइनस पाई बाय 2 से 0 तक है, तो थीटा क्या है, कोसेकेंट इनवर्स एक्स है, कोसेकेंट इनवर्स एक्स, ये सही है। अब जब आप यहां से एक्स निकालोगे तो इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू यहां पर आएगी, इसके क्रॉसपोंडिंग वैल्यू यहां पर आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कोसेकेंट 0 जब लेफ्ट साइड से जा रहे हो आप तो ये माइनस इन्फिनिटी जाएगा, और -90 ये आपका लेस देन -1 हो जाएगा, तो x इज लेस देन -1, तो एक वाली कंडीशन आ गई। सिमिलरली यहां से दूसरी वाली कंडीशन से x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। काफी बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मोड कॉट नहीं लगाते हैं, तो इसलिए वो नेगेटिव वाला केस तो कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, एंड दिस इज एग्जैक्ट सॉल्यूशन। आई होप इट इज क्लियर। तो कहीं भी आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन वगैरह देख रहे हो तो वहां पर कंडीशनल आंसर नहीं है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन tan इनवर्स, अच्छा कभी भी पूरे मैथमेटिक्स में अगर इस तरह की चीज दिखाई देती है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस, तो उसको हमेशा आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 माइनस कॉस को तो लिख देंगे हम 2 साइन स्क्वायर, जैसे x है तो x बाय 2, ठीक। 1 प्लस कॉस को लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर x बाय 2, यहां तक ठीक है, आई होप समझ में आ गया। और यहाँ पर x आपको दिया हुआ है 0 से पाई के बीच में, x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। नाउ tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर कितना हो गया, tan स्क्वायर हो गया, अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट है तो मोड tan x बाय 2 आएगा, मोड में आएगा, सही है। अब मोड हटाएंगे, देखेंगे कि मोड हटाने के बाद नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, सही है, तो वो हम देख लेते हैं। अब x तो आपका 0 से पाई के बीच में, यहाँ पे आर्गुमेंट क्या है, x बाय 2 एंगल है ना, तो x बाय 2 कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से पाई बाय 2 तक हो जाएगा, तो 0 से पाई बाय 2, 0 से पाई बाय 2, तो इसमें तो पॉजिटिव है tan, तो मोड हटा के पॉजिटिव रखते हैं, मोड हटा दो और पॉजिटिव रख लो, सो tan इनवर्स tan x बाय 2, सही है। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, ये तो पता ही है हमें, और वो थीटा tan इनवर्स की रेंज में होना चाहिए, तो यहाँ पे थीटा का काम कर रहा है x बाय 2 क्या tan इनवर्स की रेंज में है, -90 से 90 के बीच में है, बिल्कुल है, तो हम इसको x बाय 2 रख सकते हैं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। x बाय 2 यहाँ पे देखो ना 0 से 90 के बीच में,
तो 0 से 90 के बीच में, तो -90 से 90 के बीच में तो है ही ना। आई होप कि समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन। बाहर tan इनवर्स है, लाइन ऑफ थिंकिंग, बाहर tan इनवर्स है, अंदर चाहे जो भी एक्सप्रेशन हो, हमें कोशिश करनी है उसको tan ऑफ समथिंग बनाने की। यहाँ पे कुछ अगर ऐसा हमने कर दिया tan इनवर्स tan ऑफ समथिंग, तो दिस विल बी इक्वल्स टू समथिंग, और ये जो समथिंग है आपका वो इस रेंज मतलब tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? सो दिस इज लाइन ऑफ थिंकिंग। आई होप समझ में आ गया। चलिए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। tan इनवर्स क्या करें भाई, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos x से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan x, इतना हो जाएगा। सही है। नाउ tan इनवर्स, अच्छा 1 को तो आप tan 45 लिख सकते हो, tan पाई बाय 4, यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस tan x एज इट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan x, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्या ये फॉर्मूला नहीं बन रहा tan a माइनस बी का? बन रहा है ना, देख के बताओ जरा। बिल्कुल बन रहा है। तो ये tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, और a का काम कर रहा है पाई बाय 4, b का काम कर रहा है x। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई। सो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x, इतना होगा। अब हमें पता है कि tan इनवर्स tan थीटा थीटा होता है, लेकिन वो थीटा रेंज में भी तो आना चाहिए tan इनवर्स के। तो यहाँ पे ये जो एंगल है पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये tan इनवर्स की रेंज में आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें चेक करना पड़ेगा कि रेंज में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा, अब इधर देखो x कहां से कहां तक है, 0 से पाई तक है। यहाँ पर जो हमें आर्गुमेंट चाहिए पाई बाय 4 माइनस एक्स, एक्स के साथ माइनस है तो माइनस लगाया, माइनस लगाने से क्या होगा, इनइक्वालिटी साइन चेंज होगा, माइनस पाई यहाँ आ गया, 0 यहाँ पर आ गया। अब प्लस का पाई बाय 4 है, प्लस का पाई बाय 4 करो, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो माइनस पाई प्लस पाई बाय 4 कितना हो जाएगा, माइनस पाई प्लस पाई बाय 4, तो ये माइनस 3 पाई बाय 4 हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस 3 पाई बाय 4, यहां तक ठीक है। और यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाय 4, प्लस पाई बाय 4, इतना हो गया। ठीक है, तो क्या ये tan इनवर्स की रेंज में आ रहा है? हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, माइनस 90 से 90 के बीच में तो है ही ना ये। दिस इज भाई, ये यहाँ पर माइनस 90 से बाहर जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्लस 45 तक जा रहा है, तो माइनस 90 से 90 के बीच में भी तो आ ही रहा है। ठीक, माइनस 90 से 90 के बीच में ये आ रहा है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, 5 बाय 4 माइनस एक्स। ठीक है, ये है। इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, लास्ट में आंसर रखे हैं मैंने। क्वेश्चन नंबर 8 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8, तो ये इसका आंसर है। ठीक, आई होप समझ में आ गया। चलिए वापस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो ये हमारा हो गया, आंसर इज 5 बाय 4 माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब यहाँ पर देखो, ये जो एक्सप्रेशन है पहले भी बता रखा है क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर ऐसा एक्सप्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन का यूज होगा, और एक्स को क्या रखेंगे हम लोग, ए साइन थीटा, ए साइन थीटा रख लो। ठीक है, तो एक यहां पर सॉल्यूशन, tan इनवर्स एक्स को रखा है हमने ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा। सही है, इतना समझ में आ गया। तो tan इनवर्स
अच्छा ए स्क्वायर तो कॉमन आएगा भाई, अंडर रूट के बाहर आएगा तो ए बचेगा। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए अंडर रूट 1 माइनस साइन, ये भी स्क्वायर है यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और ये ए से ए आपका कैंसिल हो गया। सही है। सो tan इनवर्स ये तो हो गया साइन थीटा, और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा, वो भी मोड में कॉस थीटा। सही है, ये चीज समझ में आ गई। अब मोड हटाएंगे, मोड हटाने के बाद नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक कंडीशन है। ठीक, इस कंडीशन के हिसाब से x जो है वो आपका माइनस ए से ए के बीच में होना चाहिए। अब x को क्या रखा है? ए साइन थीटा रखा है। ठीक है, तो ए साइन थीटा आपका माइनस ए से ए तक हो गया। ठीक, इसको दोबारा लिखते हैं, माइनस ए से ए तक। तो साइन थीटा कहां से कहां तक हो गया? साइन थीटा आपका -1 से 1 तक हो गया। सो थीटा कहां से कहां तक हो गया? थीटा आपका -π/2 से π/2 तक हो जाएगा। सही है। अब -π/2 से π/2 तक, यानी कि ऐसे देखो, -π/2 से लेकर π/2 तक। कॉस तो यहां भी पॉजिटिव है और यहां भी पॉजिटिव है। -90 से लेकर 90 तक कॉस पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों में ही कॉस आपका पॉजिटिव होता है। तो मोड हटा के पॉजिटिव रख सकते हैं। तो मोड हटा के हमने पॉजिटिव कर दिया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। नाउ तो ये आपका बन गया tan इनवर्स tan थीटा, इतना हो जाएगा। अब क्या थीटा tan इनवर्स की रेंज में आता है? tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, लेकिन थीटा आपका रेंज में आना चाहिए tan इनवर्स की। ऐसा है क्या, वो देख लेते हैं। देखो तो थीटा कहां से कहां तक है? थीटा आपका -90 से 90 है, जो कि tan इनवर्स की रेंज है। ठीक है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं उसको थीटा। चलिए, तो हमने इसको थीटा रख दिया यहाँ पे, और थीटा हमने लेट क्या रहा था? स्टार्टिंग में हमने x को a साइन थीटा लेट किया था, तो यहाँ से थीटा निकाल दो, ये x/a और उसके बाद ये साइन थीटा हो गया। सो थीटा आ गया आपके पास साइन इनवर्स x/a, इतना आ गया। तो इसको हमने रख दिया साइन इनवर्स x/a। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर सिंस रीजन लिख देना, थीटा जो है वो -90 से 90 के बीच में है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया है अच्छे से। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जल्दी से। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में भी tan इनवर्स और अंदर x में एक्सप्रेशन है, तो यहाँ भी हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम रखेंगे पुट x इक्वल्स टू a tan थीटा। ठीक है, देखते ही पता चल रहा है कि अंदर जो है tan 3 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे x को tan थीटा रखा है। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये फंक्शन आपका tan इनवर्स 3a, x को a tan थीटा रखा है तो 3a क्यूब tan थीटा हो गया, माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा हो गया, डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a क्यूब, यहाँ भी a क्यूब हो जाएगा और ये आपका tan थीटा हो गया। यहाँ तक सही है। तो a क्यूब यू कैन सी की न्यूमरेटर में कॉमन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में भी कॉमन आ जाएगा और कैंसिल हो जाएगा। तो उसको तो हम कैंसिल कर देते हैं a क्यूब को कॉमन लेकर, और ये हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस
tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। सही है, ये समझ में आ रहा है। नाउ इट्स अ फॉर्मूला, अगर आपको याद है तो, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में दिस इज फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा। अब जैसे ही हमें tan इनवर्स tan 3 थीटा दिखाई दिया, ठीक है, एकदम से इसको क्या लिखेंगे 3 थीटा, लेकिन उससे पहले हमको ये बताना पड़ेगा कि जो 3 थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है, दैट इज -90 से 90 के बीच में लाई करता है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे एक थोड़ा सा काम कर लो। ये जो कंडीशन दी हुई है आपको, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -a/√3 से लेकर a/√3, ये दिया हुआ है ना। तो x को हमने क्या माना है, a tan थीटा माना है, x को तो हमने a tan थीटा लेट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका -a/√3 से लेकर a/√3 तक। सही, यहां से a तो कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा लिखता हूं मैं सीधा डायरेक्टली यहाँ पर, तो थीटा ये a कैंसिल हो गया, -1/√3 बचा, -1/√3 वो कब होता है -π/6 पर, और ये होगा आपका π/6 पर। हमें चाहिए 3 थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा -π/2 3 थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस का π/2। तो यहाँ से हमें पता चल गया भाई, ये जो 3 थीटा है वो tan इनवर्स की रेंज में लाई करता है, -90 से 90 लाई करता है, तो इसीलिए हम इसको 3 थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये थीटा तो हम लेके आए थे पिक्चर में, क्वेश्चन तो x की टर्म में था, है ना, तो आंसर भी x एंड a की टर्म में होना चाहिए। सो 3 अपनी जगह, और थीटा यहां से निकालो आप, ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स x/a, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्यूशन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। ठीक है, tan इनवर्स 2 cos 2, अच्छा साइन इनवर्स हाफ, साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ कब होता है, सीधा रखो यहाँ पे भाई, साइन इनवर्स हाफ एक एंगल है, कौन सा एंगल है वो बताना है। ठीक है, तो हाफ होता है ये π/6 पर 30 पर, तो इसको रखा हमने π/6। ठीक, ये कैंसल आपका π/3 हो गया। नाउ tan इनवर्स 2, ये हो गया cos π/3, cos π/3, cos π/3 कितना होता है भाई, cos 60 वो भी हाफ होता है, तो ये आपका हाफ हो गया, हाफ से हाफ 2 से 2 कैंसिल। tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है 45 पे होता है, तो 45 आ गया। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। होप इट इज क्लियर, 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कॉन्सेप्ट हमें पता है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है, π/2 होता है। ठीक है, x बिलोंग्स टू r। ठीक, ये हो गया, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा cot 90, cot 90, और cot 90 कितना होता है, cot 90 आपका 0 होता है, तो आंसर विल बी 0। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम x को मान लेते हैं tan थीटा, और y को मान लेते हैं लेट्स सपोज tan फाइव। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका tan 1/2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सही है, तो
2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये तो sin 2 थीटा होता है ना, पता होना चाहिए आपको फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, प्लस कॉस इनवर्स, ये कितना हो जाएगा cos 2 थीटा, ये इतना हो जाएगा। अब साइन इनवर्स साइन 2 थीटा को हम 2 थीटा लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स cos 2 थीटा को 2 थीटा लिख सकते हैं, लेकिन देखना तो पड़ेगा कि 2 थीटा साइन इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता। यहाँ पे 2 थीटा कॉस इनवर्स की रेंज में आता है या नहीं आता, वो तो देखना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी है कि जो x है मोड x वो लेस देन 1 है, यानी कि x जो है वो -1 से 1 तक। x क्या है, x तो tan थीटा है, tan थीटा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, -π/2 से π/2 तक आ जाएगा, सही है, इतना आ जाएगा, सॉरी 45, 1 तो 45 पे होता है ना, -π/4 से π/4 तक आ जाएगा, ये सही है। लेकिन हमें क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई किया 2 थीटा, तो ये हो जाएगा -π/2 से π/2 तक। तो ये चीज तो आ गई। तो साइन के लिए यहाँ पर tan 1/2, यहाँ पर तो हम 2 थीटा लिख सकते हैं, प्लस अच्छा कॉस के लिए जो 2 थीटा है वो 0 से पाई होना चाहिए, तो कॉस के लिए यहाँ पर यहाँ पे थीटा लिख दिया मैंने गलती से, ये 5 होना चाहिए, यहाँ पे 5 ऐड किया था ना, tan 5, ये 5 होगा, तो इसको 5 कर लो, तो tan स्क्वायर 5, और यहाँ पे भी tan स्क्वायर 5, यहाँ पे 2 5, तो 5 जो है वो क्या होना चाहिए आपका, 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। तो कंडीशन क्या दी है यहाँ पे, y जो है ग्रेटर देन 0, और y क्या लेट किया है हमने, tan 5 लेट की, tan 5 ग्रेटर देन 0, यानी कि 5 जो है वो ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 तो है, 5 से छोटा है या नहीं वो नहीं बता सकते, कंडीशन दी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो बस इसको हमने 2 5 करके लिख दिया, 2 कॉमन आ गया, इससे कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका tan थीटा प्लस 5, सही है, tan थीटा प्लस 5 हो गया। नाउ अप्लाई फॉर्मूला ऑफ tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, ठीक, tan थीटा प्लस 5 कितना हो गया, tan थीटा प्लस 5, tan a यानी कि tan थीटा प्लस tan 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इंटू tan 5, ठीक है। tan थीटा हमने x को माना था, tan 5 हमने y को माना था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, ये आ गया tan थीटा प्लस 5। तो एक बार इसका, ठीक है, यही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा ही है, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, 16, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी जल्दी से कर लेते हैं, इजी क्वेश्चन, ठीक। तो यहाँ पर सॉल्यूशन, ये जो साइन इनवर्स है, अच्छा ये साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, इस साइन को यहाँ ले जाओ, साइन इनवर्स 1 वो कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। तो साइन इनवर्स 1/5, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, आइडेंटिटी है ना, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 90 होता है, ये आइडेंटिटी का हमने यूज किया। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज दैट दोनों साइड साइन इनवर्स है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स क्या है, साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/5,
तो ये आपका आंसर आता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन मतलब 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं सॉल्यूशन। tan इनवर्स, अच्छा यहाँ पे हमें x की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। ठीक है, तो फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो मैं लिखवा देता हूँ। फॉर्मूला इज tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b। क्या होता है फॉर्मूला? tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस a इंटू b। ठीक है, ये होता है अगर a b आपका 1 से छोटा है। ठीक, तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज कर लिया। अच्छा, अब कंडीशंस है। अब कोई बच्चा बोलेगा हमें कैसे पता कि भाई a इंटू बी यहाँ पे 1 से छोटा है ना? तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाओ यहाँ पे, आप तो एक काम करो। ठीक है, tan इनवर्स इस पूरे को तो आप क्या करो, a मान लो, ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, इसको b मान लो। ठीक है, तो tan a कितना हो गया? tan a हो जाएगा x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। ठीक है, और tan b कितना हो जाएगा? x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। यहाँ तक समझ में आ गया? नाउ a प्लस b कितना दिया हुआ है? 45। ये क्वेश्चन में है भाई, tan ये a माना है, इसको b माना है, a प्लस b जो है 45 दिया हुआ है। ठीक है, तो a एक एंगल है, b भी एक एंगल है, एंगल प्लस एंगल इक्वल्स टू एंगल आ रखा है 45 के बराबर। नाउ टेकिंग tan बोथ साइड, tan a प्लस b, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? tan 45। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगा लो, कितना होता है? tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू tan 45। tan 45 कितना होता है? वो 1 होता है। a एंड tan b की वैल्यू रखते हैं हम लोग। tan a कितना है? x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। tan b कितना है? x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। ठीक, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a is x minus 1 over x minus 2, tan b x plus 1 over x plus 2। ठीक है, और इक्वल्स टू में tan 45 डेट इज 1। अब बस सॉल्व करना है इसको, एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो ये x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इतना आ जाएगा, और नीचे ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इतना आ जाएगा। ठीक है भाई, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया, बाहर एक माइनस का साइन है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। नीचे भी कुछ ऐसा ही है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ पे जो एलसीएम लेके नीचे आया था x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भी दोनों में ही था, तो वो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो अब इसको, अच्छा यहाँ से तो एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, ऊपर ये मल्टीप्लाई कर लो, ब्रैकेट खोलो, ये कितना आ जाएगा आपका? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का x प्लस का x एंड माइनस का 2 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस का x एंड माइनस का 2। ठीक है, इक्वल्स टू में ये -4 प्लस 1 -3 इधर आ जाए, तो ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा, और -4 -2 -4, तो वो राइट साइड में चला गया, 1 बचेगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ। ठीक, तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है? x आ जाएगा प्लस माइनस 1 बाय रूट 2। ये चीज ठीक है, आई होप समझ में आ गया। आंसर चेक करें इसका, चलो आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर 15 है ना, क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। काफी इजी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा, बस इसकी वैल्यू बतानी है। सॉल्यूशन साइन इनवर्स साइन 2π/3। अब हमें पता है साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, बट एक्स जो है रेंज में आना चाहिए साइन इनवर्स की, -90 से 90 के बीच में आना चाहिए, पर वो तो नहीं आ रहा है ना। तो फिर यहाँ पे पहले ऐसे करेंगे, साइन इनवर्स साइन, क्या हम इसको π-π/3 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। नाउ साइन इनवर्स π-π/3, इतना लिखने के बाद ये कितना हो जाएगा आपका, साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन π/3 लिख दिया, ठीक है। नाउ साइन इनवर्स साइन थीटा, अब हम इसको π/3 लिख सकते हैं, क्योंकि अब तो ये रेंज में आता है ना, अब तो ये -90 से 90 के बीच में आ जाएगा। नाउ वी कैन राइट इट, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो आपके 1 मार्क्स में आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो tan इनवर्स 10π/4 tan 3π/4, तो पहले चेक करना है कि ये 3π/4 है, क्या ये रेंज में लाई करता है। तो सिंस 3π/4 not belongs to range of tan inverse, that is -90 to 90, इसमें तो ये बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली 3π/4 नहीं लिख सकते, है ना। नहीं लिख सकते तो क्या करें फिर, tan इनवर्स, इसको पहले यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी एंगल में, क्या हम इसको π-π/4 करके लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। भाई π-π/4 3π/4 के बराबर ही आ जाएगा। अब tan पाई माइनस थीटा कितना होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का आ जाएगा, -10π/4 हो जाएगा। अब tan इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, माइनस बाहर आ जाता है वहां पे, तो ये माइनस तो बाहर निकाल दो, माइनस tan इनवर्स 10π/4। अब जो π/4 है वो रेंज में आ गया tan इनवर्स की, देयरफॉर हम लिख सकते हैं -π/4, ठीक है। और ये बिलोंग्स करता है इस tan इनवर्स की रेंज को भी, समझ में आ गया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 18, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, तो लेट करते हैं यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5, इसको कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज a, और कॉट इनवर्स 3/2, और इसको तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, हमें बस इसको बेसिकली tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है, और इसको ये तो हो ही जाएगा tan इनवर्स में अपना आप, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा आपका, चलो इसको मान ही लो आप भी, क्यों परेशान हो रहे। तो यहाँ से साइन ए कितना आ जाएगा 3/5, और यहाँ से कॉट बी कितना आ जाएगा 3/2। तो हमें tan A एंड tan B निकालना है, ठीक है। tan A tan B तो डायरेक्टली वैसे ही निकल जाएगा, बस रेसिप्रोकली तो होना है, सो 2/3, सही है। ये एंगल है, साइन कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, यानी कि ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ठीक है। सो पाइथागोरस का यूज कर लो, 25 - 9 16, ये आ जाएगा 4। तो नाउ tan A कितना होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो 3/4 हो गया। नाउ अब जो हमारा क्वेश्चन है वो तो कुछ ऐसा हो गया ना, tan A + B हो गया, तो अब tan A + B का फॉर्मूला यूज कर लो, tan A + tan B डिवाइडेड बाय 1 - tan A into tan B,
अब tan A एंड tan B के हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है, बस वो हमें अब सॉल्व करना है। tan A कितना है 3/4 है, प्लस tan B कितना है 2/3 है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। इसको सॉल्व करो तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 8 यू गेट 17 है, और 12 माइनस एलसीएम लेने के बाद 12 माइनस 6 यू गेट 6 है। तो 17/6 ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर है। हाँ जी, जस्ट होल्ड ऑन। 17/6 क्वेश्चन नंबर 18, यस दिस इज आंसर 17/6। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह से बोर्ड में आएगा cos इनवर्स cos 7π/6, ठीक है। तो पहले देखो कि 7π/6 रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा है। कॉस की रेंज क्या है 0 से पाई, तो 7π/6 नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, 0 to पाई में नहीं आता। तो डायरेक्टली तो हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते, तो क्या लिखें कॉस इनवर्स कॉस, क्या मैं इसको पाई प्लस π/6 करके लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो इसको मैं माइनस कॉस π/6 ऐसे करके लिखा। कॉस इनवर्स के अंदर माइनस है ना, तो वो यानी नेगेटिव एंगल आएगा तो सेकंड क्वाड्रेंट से डील होगा, पाई माइनस करके लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/6, ठीक है। अब ये जो π/6 है ये तो रेंज में आ गया ना, ये तो 0 से पाई में आ गया, तो अब हम इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 विच इज फर्दर इक्वल्स टू एलसीएम लेने के बाद 5π/6 इतना आ जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। तो ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20, ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड में भी ऐसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स के आते हैं ना, वो क्वेश्चन है। साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो माइनस बाहर आ जाएगा डायरेक्टली, ये प्लस हो जाएगा। और साइन इनवर्स हाफ, साइन हाफ कब होता है 30 डिग्री पर होता है, यानी कि π/6 पर होता है। ये 30 है, π/6 30, π/3 60, 60 प्लस 30 हो गया 90, तो साइन 90 π/2 और साइन 90 होता है आपका 1, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ठीक है। तो tan इनवर्स √3 डायरेक्ट लिखो कौन सा एंगल है, √3 कब होता है tan 60 पर होता है, तो π/3। अच्छा कॉट इनवर्स के अंदर माइनस है, कॉट की रेंज 0 से पाई होती है, तो नेगेटिव एंगल आपका सेकंड क्वाड्रेंट से डील होगा, तो पाई में से माइनस करके लिखना पड़ेगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3, ठीक है। तो ये हो जाएगा π/3 माइनस पाई माइनस, अब कॉट √3 कब होता है वो 30 पर होता है, तो π/6 होगा, π/6। तो π/3 एलसीएम ले लो यहाँ पे, ये हो जाएगा 5π/6, ठीक है। नाउ टेक एलसीएम, एलसीएम नीचे 6 आ जाएगा, सो 2 पाई माइनस 5 पाई दैट इज कितना हो गया -3π/6, और ये फाइनली किसके बराबर आ जाएगा -π/2 के बराबर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होना चाहिए -π/2, यस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ, ठीक है। तो भाई ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गई है। आई होप अच्छे से समझ में आए। देखो प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों ने वीडियो देख लिया और हो गया काम। अब जितने क्वेश्चन आज हमने करे हैं एक बार बिना देखे आपको ट्राई करने चाहिए, ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।